स्टूडेंट वी आर स्टार्ट अवर स्टडीज़। स्टूडेंट मैं आपको केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट आई हैव एक्सप्लेन अगेन इन अ शॉर्ट फॉर्म। स्टूडेंट जो केमिकल कॉम्बिनेशन है इसको जो लवाइज़ा ने गिवन किया था, लवाइज़ा ने इसको क्या 2 लॉज दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के इंटरनल, उसने 2 लॉज गिवन किए थे। जो फर्स्ट लॉज था उसका स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ था स्टूडेंट जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो था उसका फर्स्ट लॉ थे, उसमें जो फर्स्ट लॉज था स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में स्टूडेंट उसने ये एक्सप्लेन किया था उन्होंने कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएट, जो मास होता है ना तो क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉय होता है स्टूडेंट, वो होती है केमिकल रिएक्शन में। तो इसमें जो है इसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, उसमें जिसे ना तो मास जो होता है नॉ क्रिएट नॉ डिस्ट्रॉय, मतलब जो कार्बन है तो इसका मास ना तो इस पूरी रिएक्शन में इसका ना मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। मतलब यहाँ पे अगर कोई वन मोर एलिमेंट्स है जो मैन्युफैक्चर होकर वन मोर जो है एलिमेंट से वो रिएक्शन करके क्या मैन्युफैक्चर कर रहे स्टूडेंट, कंपाउंड बना रहे। तो उस कंपाउंड में अगर इसका जो मास है यहाँ पे सपोज है कार्बन का मास जो 1 है, तो यहाँ पे जब ये कंपाउंड बनाएगा स्टूडेंट तो उसका मास 1 ही रहेगा, न तो यहाँ पे मास 1 से 2 होगा, न तो क्रिएट होगा और न ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा। न तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पर 1 ही रहेगा और यहाँ पर भी 1 ही रहेगा। न तो क्रिएट होगा 1 से 2 होगा और न डिस्ट्रॉय होगा न 1 से 0 होगा। ओके स्टूडेंट, अब इसमें हम सेकेंड जो इसकी लॉ है उसकी अगर बात करेंगे तो लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रपोर्शन, मतलब जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन मतलब जितने कांस्टेंट का प्रपोर्शन होगा, मतलब कार्बन जितने हैं उतने ही यहाँ पर होंगे कंपाउंड में, वही उसका मास ऑफ प्रपोर्शन है। इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है बाय अमोनिया NH3 के थ्रू। यस स्टूडेंट, किस तरह से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट अमोनिया। यहाँ पे गिवन है कि अमोनिया है, अमोनिया जो है यहाँ पे कंपाउंड मैन्युफैक्चर किया। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे इसका रेशियो देखना है। तो हमें रेशियो देखना है, तो यहाँ पे जो मास कांस्टेंट प्रपोर्शन जो मास होगा वो किस तरह से होगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास होता है 14 और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका मास यहाँ पे कितना है 3 है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट तो हमें ये पता लगेगा कि यहाँ पे जो इसका मास इसका रेशियो कितना हो गया 14:3, मतलब 14 ग्राम यहाँ पे जो पूरा कंपाउंड है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट जो रिएक्शन के बाद यहाँ पे जो कंपाउंड बना है वो अमोनिया बना है। तो अमोनिया में जो मास है इसका कांस्टेंट प्रपोर्शन होगा। कांस्टेंट होगा मतलब मीन्स जो नाइट्रोजन है इसका मास जो है वो कांस्टेंट है, मतलब 14 है, आपको लर्न करना पड़ेगा। और जो है हाइड्रोजन यहाँ पे इसका मास अभी जो है गिवन 3 है, और यहाँ पे जो 3 ग्राम उन्होंने हाइड्रोजन लिया है, तो टोटल अगर इस कंपाउंड का मास हम देखेंगे तो कितना हो गया स्टूडेंट 17 है ना। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसी तरह उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि H2O अगर हम हाइड्रोजन का देखेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास है उसका भी मास जो है कांस्टेंट प्रपोर्शन है। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर बात करें हम कि सी वाटर है, अगर यहाँ पे हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं और साथ में ऑक्सीजन 8 ग्राम लेते हैं, तो टोटली जो कंपाउंड है दोनों एलिमेंट का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 ग्राम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन कितना लिया है, यहाँ पे अगर एटम है, एटम की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है। अगर ये H2 है तो ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म में, अगर H अकेला सिंगल है तो वो किस फॉर्म में, एटम फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से अगर हम सी वाटर है या कोई से भी वाटर है तो उसका जो टोटल है कंपाउंड है उसका मास कितना है, उसका रेशियो कितना होगा 9 ग्राम ही रहेगा, मतलब ये कांस्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट अब हम बात करें हमारे मेन टॉपिक पे, अभी तक जो हमने एक्सप्लेन किया वो आपका रिवीजन था। अब हम नेक्स्ट आपके मेन टॉपिक पे आते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय द साइंटिस्ट वाज गिवन द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन दिस द लॉस। अब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी उसको साइंटिस्ट ने क्या किया स्टूडेंट, अब स्टूडेंट बहुत सारे साइंटिस्ट आए, मेनी साइंटिस्ट ने इस लॉस को अपने अपने एंगल से उसको एक्सप्लेन किया। बट जो ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डेल्टन थे प्रोवाइड द बेसिक थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। जो जॉन डेल्टन थे उसको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एटम के अबाउट। एटम की उन्होंने सबसे पहले जो मैटर है उसकी नेचर ऑफ मैटर मतलब उसकी थ्योरी दी, उन्होंने अपनी थ्योरी सेल्फ थ्योरी बनाई जिसमें उसने सबसे पहले क्या हुआ मैटर को एक्सप्लेन किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि डेल्टन पिकअप द आइडियाज, सबसे पहले उन्होंने ये आइडिया दिया कि डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, जो मैटर होती है उसकी डिविजिबिलिटीज़, मतलब मैटर जो होता है अपना सेम डिविजिबल होता है। मतलब मैटर उन्होंने बताया कि मैटर जो होता है स्मॉल पार्टिकल्स होता है जो अपने आप में सेल पर डिविजिबल होते हैं।
टिल द जस्ट फिलोसॉफी, उन्होंने इस तरह से उन्होंने अपनी फिलोसॉफी दी और उन्होंने जो स्मॉल पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको क्या नेम दिया स्टूडेंट, एटम्स होते हैं। उन्होंने सबसे पहले मैटर की नेचर बताया, मैटर की थ्योरी दी और मैटर को बताया कि मैटर जो होता है स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। अब जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिविजिबिलिटीज़ होती है, अपने डिविजिबल होते हैं ना। डिविजिबल होने के बाद उन्होंने देखा जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसको उसने जो जॉन डेल्टन थे उन्होंने नेम दिया एटम। अब उन्होंने ग्रीक एंड सेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर आर एटम्स, जो मैटर जो एटम्स होते हैं स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो एटम होते हैं। इस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉज, ये जो थ्योरी बनाई उन्होंने वो किस पे डिपेंड थी, वो थी केमिकल कॉम्बिनेशन पर। एंड डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉस ऑफ कंजर्वेशन एंड मास। जो एटॉमिक थ्योरी थी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन जो किस पे डिपेंड थी टोटली, सबसे पहले फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड मास और सेकंड था कांस्टेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ द कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन दोनों पर बेस्ड थी। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट जो मेन पैराग्राफ पे आते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग द डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी जो है, डेल्टॉन ने किस तरह से एटॉमिक थ्योरी को गिवन किया था। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि राइट द डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी। अब यहाँ पे ये शो हो रहा है कि मैटर वेदर द एलिमेंट्स, जो मैटर्स होते हैं स्टूडेंट उसमें एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्स मीन्स आप समझते होंगे, मैंने एक्सप्लेन कर चुकी इन वीडियोज़, कंपाउंड, मिक्सचर्स है ना, और स्मॉल पार्टिकल आर कॉल्ड एटम्स। एटम की डेफिनेशन क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब उसने इस तरह से अपनी थ्योरी को पोस्टुलेट किया बाय पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है ऑल मैटर्स इन मेड ऑफ द वेरी टीनी पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो किससे मिलकर बने होते हैं, टीनी पार्टिकल से। एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, जो जितने भी एटम्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं। कैन नॉट बी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, ना तो क्रिएट होते हैं और न ही डिस्ट्रॉय होते हैं केमिकल रिएक्शन में। अब थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कि एटम इज गिवन द एलिमेंट आइडेंटिफाई द मास इन केमिकल प्रोपोर्शन। और जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, गिवन द एलिमेंट। जो एटम्स होते हैं अगर एलिमेंट्स उसमें होता है तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर एलिमेंट्स में सोडियम ले लूँ या हाइड्रोजन्स ले लूँ तो एलिमेंट्स से आपके पीरियोडिक टेबल्स में गिवन है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो मास होता है वो उसका क्या होता है, प्रपोर्शन होता है, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था NSC में। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो एटम्स होते हैं उसमें जो होता है वो एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट मास होता है उनके केमिकल प्रपोर्शन में। मतलब कहने का मीन्स है कि एटम्स होते हैं, अगर एटम में बात करूँ यहाँ पे जो जितने भी एटम्स होते हैं कंपाउंड होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनका मास भी डिफरेंट होता है। एटम कंबाइंस इन अ रेशोज, जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं और साथ में उनका रेशियो होता है होल नंबर्स फ्रॉम द कंपाउंड, और साथ में वो कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो उन दोनों का रेशियो होगा, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर को बनाते हैं। रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स एटम कांस्टेंट गिव द कंपाउंड। इस तरह से जो रिलेटिव नंबर्स होते हैं वो दोनों आपस में वन मोर एलिमेंट्स जो होते हैं आपस में मिलकर रिएक्शन करके कंपाउंड को देते हैं और उसके बाद उनमें जो भी उनका मास होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, जय हिंद।